नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि S=I, यानी S जो होता है S फॉर सेविंग और I इन्वेस्टमेंट, यानी बचत सदैव निवेश के बराबर होता है। आज हम लोगों को इसी की चर्चा करनी है कि किस प्रकार से बचत सदैव निवेश के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बचत और निवेश दोनों इक्वल कैसे होगा, इसके संदर्भ में जो सबसे प्राचीन विचारधारा है वो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का है, यानी पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का। पारंपरिक अर्थशास्त्री किस प्रकार से बचत और निवेश को इक्वल समझते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं। इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि ब्याज दर को ऊपर नीचे करके बचत और निवेश को बराबर किया जा सकता है। जैसे मान लिया, ए में आपको दिख रहा होगा कि यदि अर्थव्यवस्था में बचत अधिक हो जाए, हमारी और आपकी सबकी अर्थव्यवस्था में ABCD से लेकर के XYZ तक सभी व्यक्तियों की बचत अधिक हो जाएगी। जब सभी लोगों की बचतें अधिक हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में हमारी और आपकी बचतें जो हैं वो पूंजी का निर्माण करती हैं। तो अधिक बचत तो पूंजी का निर्माण अधिक। जब पूंजी का निर्माण अधिक हो जाएगा, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर कम हो जाएगा, और जब ब्याज दर कम हो जाएगा, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर्ज मिलने लगेगा, तो अर्थव्यवस्था में सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के लालच में इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि अर्थव्यवस्था में यदि बचत अधिक है तो वह निवेश अधिक होगा, यानी बचत अधिक तो निवेश अधिक। यहां हमने देखा। अब जो दूसरी परिस्थिति हमको देखने को मिल रही है कि मान लिया अर्थव्यवस्था में बचत कम है। जो दूसरी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं, मान लिया अर्थव्यवस्था में बचत कम, हमारे और आपके पास जो बचत है वह बचत कम हो गई है। अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों की बचतें कम हो गई हैं। जब बचत हमारा कम होगा तो वो बचत जो है, जो बैंकिंग सिस्टम में जाता है, वो बैंकिंग सिस्टम में जा नहीं पाएगा, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण कम होगा। जब पूंजी का निर्माण कम होगा, बैंकों के पास पूंजी नहीं होगी, तो ऐसी परिस्थिति होगी कि ब्याज दर अधिक हो जाएगा। यानी बैंक पूंजी को आकर्षित करने के लिए, अपने यहाँ पूंजी को बढ़ाने के लिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, ताकि लोग उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लालच से अपने पैसे को बैंकिंग सिस्टम में जमा करें। वहाँ पे जो है, जब बैंक दर, ब्याज दर जो है, बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा, ऊंचे ब्याज के दर पर वो जो है पूंजी का निर्माण करेगा, तो जब वो उधार देगा तो वो भी ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देगा। तो जब ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देगा, बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो इन्वेस्टर्स की संख्या कम हो जाएगी और निवेश ऐसी स्थिति में
कम होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में बचत कम है, अर्थव्यवस्था में यदि बचत कम हो रहा है तो वह कम बचत जो है वो कम निवेश की तरफ चला जाएगा। कम बचत जो है कम निवेश की तरफ चला जाएगा। और हम देख क्या रहे हैं कि अतः बचत कम तो निवेश भी कम होता हुआ पाया जाएगा। बचत कम तो निवेश कम। अब हमने क्या देखा कि बचत अधिक तो निवेश अधिक, बचत कम तो निवेश कम। अतः यह बात स्पष्ट हो रही है कि बचत सदैव निवेश के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है, यानी S=I। ये पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि ब्याज दर को ऊपर नीचे कर दिया जाए यदि अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दोनों बराबर होने की प्रवृत्ति रखते थे। तो ये तो था पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के पश्चात जो एक दूसरा दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है वह है प्रोफेसर कीन्स का दृष्टिकोण। प्रोफेसर कीन्स ने बचत और निवेश को एक बराबर होने की प्रवृत्ति की व्याख्या की, और कीन्स का ये कहना है कि आय में परिवर्तन करके बचत और निवेश को एक बराबर किया जा सकता है। आय में परिवर्तन करके बचत और निवेश को एक बराबर किया जा सकता है। कैसे? वो समझाता है कि मान लिया कि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है बचत से, यानी इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। मान लिया अर्थव्यवस्था में निवेश अधिक है और बचत कम है, तो जब अर्थव्यवस्था में निवेश अधिक होगा तो निवेश अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में लोगों की आय अधिक होगी, और जब लोगों की आय अधिक होगी तो बचत अधिक होगी। यानी यदि निवेश अधिक तो बचत अधिक। वही दूसरे तरफ या वी पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि निवेश कम है बचत से। मान लिया निवेश ही कम हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तो जब निवेश कम होगा अर्थव्यवस्था में, निवेश कम तो अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की आय कम होगी, और जब आय कम होगी तो हमारी बचत कम होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिन दिनों निवेश अधिक तो आय अधिक और बचत अधिक, यानी निवेश अधिक हो रहा है तो बचत अधिक हो रहा है, और दूसरे में हमने क्या देखा कि निवेश कम हो रहा है तो बचत कम हो रहा है, यानी S=I। यहाँ भी सिद्ध हो रहा है कि बचत बराबर निवेश, यानी ऊपर हमने क्या देखा कि अतः यह हम कह सकते हैं कि बचत सदैव निवेश के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ हमने देखा कि S=I के संदर्भ में प्रोफेसर कीन्स का क्या दृष्टिकोण था। अब हम इसको एक इक्वेशन के माध्यम से, एक समीकरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल आउटपुट, और नेशनल आउटपुट, राष्ट्रीय उत्पाद में दो प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं, एक तो उपभोग वस्तु C और दूसरा निवेश वस्तु। यानी टोटल नेशनल आउटपुट, और नेशनल आउटपुट में C+I यानी बचत और निवेश, C+I उपभोग वस्तु और निवेश वस्तु को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल का टोटल हमारा नेशनल आउटपुट निकल करके आ जाएगा, यानी टोटल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा निकल आएगा। तो हमने यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में देखा। अब दूसरा चीज हम देख क्या रहे हैं राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम,
और नेशनल इनकम के संदर्भ में बताया जाता है कि उपभोग और बचत को यदि जोड़ दिया जाए, टोटल नेशनल कंज्यूम और नेशनल सेविंग, इस दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी C+S को जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल करके आएगा। और इसी को, इन्हीं दोनों को अगर हम यहाँ पे देखें कि A एंड V के कंसेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि नेशनल आउटपुट इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट इक्वल टू नेशनल इनकम। और नेशनल आउटपुट इसमें C प्लस आई और नेशनल इनकम C+S, यानी C+I इक्वल टू C+S। और इसके बाद जो है ये प्रूफ हो रहा है कि I इक्वल टू S, यानी सेविंग इक्वल टू बचत, S और I दोनों इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों विचार से या तीन तरीके से हमने, चाहे पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण हो, चाहे जेम कीन्स का दृष्टिकोण हो, इन तीनों दृष्टिकोणों के माध्यम से, या चाहे समीकरण का माध्यम हो, इन तीनों के माध्यम से हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से S सेविंग इक्वल टू I इन्वेस्टमेंट, यानी बचत और निवेश इक्वल होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।